हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन क्या होते हैं, और इसको एक बेसिक नॉलेज से जाना था क्या होता है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। और आज हम लोगों को जानना है कि क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी क्रिया विधि क्या होती है। जो हम लोग एक उदाहरण लिए थे चाक और स्याही का, जिसमें हम चाक को स्याही के अंदर डाल रहे थे, जिससे स्याही के अणु आप चाक के ऊपर हो जा रहे थे, चिपक जा रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, एडजॉर्प्शन। तो वही कैसे होता है, कैसे चिपक जाता है स्याही के अणु चाक पर, वही आज हम लोग देखेंगे, अच्छे से डील करेंगे उसके बारे में। तो उसी को क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म, यानी वह चीज़ कैसे हो रहा है, आपका जो क्रिया विधि हो रहा है मॉलिक्यूल के बीच, वो कैसे हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले आप लोग को मैकेनिज्म जानने से पहले मैं आप लोग को एक स्टोरी से आपको वाकिफ़ कराना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक तालाब है और आपके पास दोस्त हैं बहुत सारे, वेकेंट में कुछ आपके होते हैं ना कि कुछ दोस्त जाते हैं घूमने। तो मान लीजिए दोस्त हैं, दोस्त को आप स्विमिंग पूल हो गया है, मान लीजिए स्विमिंग पूल है और उसमें आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और आपको तैरना नहीं आ रहा है। और सब अभी आपके दोस्त आपको नहा रहे हैं, यानी मज़े से नहा रहे हैं, और आपको तैरने नहीं आ रहा है। तो आप तैरेंगे, ठीक। तो जब तैरेंगे तो आप तो डूब भी सकते हैं। तो आप डूबने से बचने के लिए क्या करेंगे, अपने दोस्त को, अगर मान लीजिए आप डूब रहे हैं, स्विमिंग पूल के अंदर गए हैं, आप डूबने लगे, तो क्या करेंगे, अपने दोस्त का सहारा लेंगे। तो दोस्त का क्या करेंगे, आप पैर पकड़ेंगे। तो जो पैर पकड़ेंगे तो आपका दोस्त भी डूबने लगेगा। तो जब दोस्त डूबेगा तो दोस्त अगले दोस्त का पैर पकड़ेगा, ठीक। तो इसी प्रकार सभी लोग अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे का पैर पकड़ने लगेंगे, ठीक। तो जब एक दूसरे का पैर पकड़ेंगे तो इस प्रकार हमको क्या पता चलता है कि सभी जो भी होते हैं आपके ब्रह्मांड में, सभी चीज़ अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं कि मतलब किस प्रकार हम स्टेबल हो जाएं। जब आप सोते भी होंगे तो अच्छे से सोते होंगे कि हम किस प्रकार स्टेबल हो जाएं, ठीक। तो इसी प्रकार मॉलिक्यूल भी होते हैं, अपने आप लोग को क्या बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाए के स्थायी बनाना चाहते हैं। तो उसी प्रकार जो चाक में अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वह भी अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं। जब उस पर एडजॉर्प्शन की क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब आपके चाक पर एडजॉर्प्शन की क्रिया होती है यानी अधिशोषण होता है, तो उसके जो चाक के अणु होते हैं वो अपने आप लोग को बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जो चाक के सरफेस के अणु हैं वह दूसरे, अब सरफेस के अणु कहाँ अट्रैक्ट करेंगे, जो सबसे ऊपर वाला आपका दोस्त होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वो तो डूब जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो ध्यान दीजिए कि आपका जो दोस्त होगा, पहला दोस्त, अगर मान लीजिए उसके पास क्या होगा, वो तो स्विमिंग पूल का वो जो कुछ होगा पकड़ने लायक उसे पकड़ेगा ना। तो उसी प्रकार जो सरफेस के अणु होते हैं चाक पर, जो सरफेस के अणु, तो वो स्याही के संपर्क में, जो स्याही के अणु संपर्क में आते हैं तो स्याही के अणु को पकड़ने लगता है, ठीक। तो उसी प्रकार आपका क्या करने लगता है, वो भी उसके अणु को अट्रैक्ट करने लगता है, जिससे आपका एडजॉर्प्शन की क्रिया हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्या होता है आपके एडजॉर्प्शन की क्रिया में, यानी मैकेनिज्म की क्रिया में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं जैसे ही हम चाक को स्याही के अंदर डालें, ठीक, तो जो एडजॉर्प्शन की क्रिया जैसे ही स्टार्ट होगी आपकी, तो जो चाक के सभी मॉलिक्यूल हैं उसमें एक रेसिडुअल फोर्स स्टार्ट हो जाता है, यानी एक अपने आप में फोर्स लगने लगता है उनके मॉलिक्यूल के बीच। जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो जो सरफेस के ऊपर, यानी सरफेस के ऊपर भी अणु होंगे, परमाणु होंगे, ठीक। तो जो परमाणु अणु होंगे वो एक दूसरे को, अपने ऊपर वाले को अट्रैक्ट करेंगे। तो वही जो ऊपर क्या आ जाता है, स्याही, तो जो स्याही के मॉलिक्यूल होते हैं आकर इसके ऊपर सरफेस पर चिपक जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होता है आपका एडजॉर्प्शन की क्रिया। तो जैसे मान लीजिए ये आपका चाक हो गया, मान लीजिए चाक है, ठीक। अब इनके मॉलिक्यूल मान लीजिए ये हैं, इनके मॉलिक्यूल है, जैसे ही हम लोग इसको इंक में डुबोते हैं, यानी डुबाते हैं इसे, तो क्या होते हैं कि मान लीजिए ये इंक के अणु हो गए ऊपर, मॉलिक्यूल ऑफ इंक, ठीक। ये चाक के अणु हो गए, ये इंक के अणु यानी स्याही के अणु हो गए। तो ये क्या करेंगे, जैसे एडजॉर्प्शन की क्रिया स्टार्ट होगी तो जितने भी आपके अणु रहेंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। ये वाला इसे अट्रैक्ट करेगा, हर दूसरा अपने पहले वालों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा, सभी अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को।
ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब ये जो सरफेस वाला अणु है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? सभी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, अपने आप को बैलेंस बना रहा है, तो यह भी अपने आप लोग को बैलेंस बनाने के लिए क्या करता है? अपने ऊपर वाले अणु का सहारा लेता है। यानी किसका सहारा लेगा? इंक के अणु का। तो ये जो इंक के अणु क्या करने लगता है? अट्रैक्ट करने लगता है। जब ये अट्रैक्शन होता है, ये भी अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इसे अट्रैक्ट करता है, जिससे आपके चाक पर स्याही के अणु आकर क्या हो जाते हैं? जमे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे ही आपका मैकेनिज्म यानी अधिशोषण की क्रियाविधि होती है। तो जाहिर सी बात है, आपको एक सरल भाषा में क्या लिखना होगा कि एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण की क्रियाविधि किसे कहते हैं? जब चाक को हम लोग क्या बोलते थे? चाक को हम लोग क्या बोलते थे? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट। और स्याही के अणु को क्या बोलते थे? एडजॉर्बेट। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने आप लोगों को बताया है कि किसे बोलते हैं एडजॉर्बेंट, किसे बोलते थे एडजॉर्बेंट। जिसमें अधिक शोषण की क्रिया होती है उसे एडजॉर्बेंट बोलते हैं, और जिसकी होती है उसे क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट। ठीक, तो क्या बोलेंगे? जब अधिशोषण की क्रिया होती है, जब अधिशोषण की क्रिया विधि होती है, तो उसमें जो एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल यानी एडजॉर्बेंट के जो आपके अणु हैं, अणु परमाणु हैं, वो उसमें क्या होने लगता है? एक फोर्स उत्पन्न होने लगता है, यानी एक रेसिडुअल बल लगने लगता है, जो कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को अपने आप को क्या बैलेंस बनाने के लिए अट्रैक्ट करने लगते हैं। जो मॉलिक्यूल अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए क्या करने लगते हैं? अट्रैक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से चाक के सरफेस का जो अणु होता है यानी एडजॉर्बेंट के सरफेस का जो अणु होता है, वह भी अपने आप लोग को बैलेंस बनाने के लिए एडजॉर्बेंट के अणुओं को अपने तरफ क्या करने लगता है? अट्रैक्ट करने लगता है, जिससे कि आपके जो एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के ऊपर आकर जमा हो जाते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? जब अधिशोषण की क्रियाविधि स्टार्ट होती है तो एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल में एक रेसिडुअल फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिसमें उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, जिससे वह स्टेबल हो जाते हैं यानी स्थायी हो जाते हैं। तो एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल अपने आप लोग को बैलेंस बनाने के लिए, पृष्ठ के मॉलिक्यूल अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए ऊपर वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है। तो इसी पूरे फिनोमिना को, पूरे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अच्छे से आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि कैसे होता है एडजॉर्प्शन की क्रियाविधि, और क्या होता है एडजॉर्बेंट, क्या होता है एडजॉर्बेंट मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो आप लोग पहले लेक्चर देखकर अब आप लोग इसे स्टार्ट करिए। तो देखिए, एक अच्छा ही एक इजी लैंग्वेज में कैसे करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, तो अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा, चलिए अब इसे इरेज करते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं न्यू टॉपिक पर। अब देखिए, आपका सरफेस केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक क्या बनेगा। अब हम लोगों ने एडजॉर्प्शन देख लिया, अब एडजॉर्प्शन की क्रियाविधि कैसे होती है वो देख लिया हम लोगों ने। अब देखेंगे एडजॉर्प्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। क्या होता है एडजॉर्प्शन के टाइप्स, यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, उससे डील करते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो चलिए देखते हैं। एडजॉर्प्शन, these are टू टाइप। यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एडजॉर्प्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन, सेकेंड क्या होता है आपका केमिकल एडजॉर्प्शन। देखिए स्टूडेंट्स, आपके एडजॉर्प्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और क्या होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, अच्छे से हम लोग डील करेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन को और कुछ भी नाम से जानते हैं, फिजिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन फिजिसॉर्प्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन को एक और नाम से भी जानते हैं, इसे बोलते हैं केमिसॉर्प्शन।
सॉप्शन, क्या बोलते हैं, केमिसॉप्शन। अब देखिए इसका हिंदी नेम क्या है, अब इसका हिंदी नेम क्या है आपका, तो देखते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल मतलब भौतिक, एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण। इसका हिंदी नाम है आपका भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। आपका इसका हिंदी नाम क्या बनेगा, रासायनिक या रसायन अधिशोषण। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग डील करेंगे क्या होता है आपका फिजिसॉप्शन, क्या होता है केमिसॉप्शन। तो चलिए अच्छे से डील करते हैं, क्या होता है केमिसॉप्शन, क्या होता है फिजिसॉप्शन, यानी भौतिक अधिशोषण, और केमिकल यानी रासायनिक अधिशोषण क्या होते हैं। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है भौतिक अधिशोषण, क्या है, भौतिक अधिशोषण, जैसे नाम से ही पता चल रहा है भौतिक अधिशोषण, यानी इनमें जो मॉलिक्यूल के बीच भौतिक यानी फिजिक्स में क्या आते हैं, बल लगते हैं। फिजिक्स में हम लोग बल को पढ़ते हैं, फोर्स। तो क्या होता है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन में यह फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, वह एडजॉर्प्शन यानी वह अधिशोषण होता है जिनमें मॉलिक्यूल के बीच कौन सा फोर्स लगता है, वांडरवाल फोर्स, यानी वीक वांडरवाल फोर्स जनरेट हो। तो उस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण करते हैं। तो देखिए जनरली आपका परिभाषा एक इजी लैंग्वेज में क्या बनेगा, भौतिक अधिशोषण वह अधिशोषण होता है जिनमें मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल किन के मॉलिक्यूल रहेंगे, एक एडजॉर्बेंट के, एक रहेगा एडजॉर्बेंट, एक क्या रहेगा स्याही यानी एडजॉर्बेट। ठीक है स्टूडेंट, एक रहेगा एडजॉर्बेट, एक रहेगा एडजॉर्बेंट। जब मॉलिक्यूल की बात आती है तो एक तो रहेगा एडजॉर्बेंट की मॉलिक्यूल और एक किसका मॉलिक्यूल रहेगा, एडजॉर्बेट की। तो यानी क्या होगा आपका भौतिक अधिशोषण वह अधिशोषण होता है जिनमें एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल तथा एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल के बीच एक वीक वांडर वाल फोर्स जनरेट होता है। तो उस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या होता है आपका भौतिक अधिशोषण का डिफिनीशन यानी परिभाषा क्या होगा, भौतिक अधिशोषण वह अधिशोषण होता है जब एडजॉर्बेंट तथा एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल के बीच वीक वांडर वाल फोर्स जनरेट हो। तो उस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग देखते हैं केमिसॉप्शन क्या होता है, यानी केमिकल सॉप्शन क्या होता है। अब देखिए रसायन अधिशोषण, नाम से ही पता चल रहा है रसायन अधिशोषण। तो क्या होगा इनमें कि जस्ट वही आपका परिभाषा रहेगा, सेम टू सेम वही फिजिकल एडजॉर्प्शन वाला परिभाषा रहेगा, बस चेंज क्या रहेगा आपका, जो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल और एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल के बीच जो वीक वांडर वाल फोर्स जनरेट हो रहे थे उसके जगह पर आपका बॉन्डिंग के थ्रू आपका अटैच रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग केमिकल बॉन्ड पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, जो एक दूसरे जो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अटैच करते हैं, जैसे Na है और Cl है, NaCl एक दूसरे को अटैच करते हैं तो NaCl बनता है यानी नमक। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी प्रकार जब एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल और एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंधों से जुड़े हुए हों। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल तथा एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हों तो उस प्रकार के अधिशोषण को रसायन अधिशोषण या केमिसॉप्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आपका डिफिनीशन समझ में आया होगा। भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, रसायन अधिशोषण किसे कहते हैं। आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन को एक और नाम से जानते हैं फिजिसॉप्शन। और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक केमिकल एडजॉर्प्शन का एक और नाम होता है केमिसॉप्शन। ठीक है, तो क्या होता है रसायन अधिशोषण, क्या होता है भौतिक अधिशोषण, अभी हम लोगों ने परिभाषा को जान लिया। तो अच्छे से आप लोग इसे अपने कॉपी में लिखिए, राइट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, रसायन पृष्ठ रसायन। इसे आप लोग लिख लिए होंगे, तो चलिए अब हम लोग मिटाते हैं इसे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री के। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसी एडजॉर्प्शन से रिलेटेड है आपका नेक्स्ट टॉपिक भी। अब अभी हम लोगों ने देख लिया एडजॉर्प्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन देख लिया, और एडजॉर्प्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो देख लिया। अब हम लोग देखेंगे
कि एड्जॉर्प्शन के जो टाइप्स होते हैं उनमें डिफरेंस देखेंगे, यानी अंतर देखेंगे क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन, यानी भौतिक अधिशोषण और रसायन अधिशोषण के बीच अंतर हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है भौतिक अधिशोषण और रसायन अधिशोषण के बीच अंतर क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने जो परिभाषा बताया, हमने आपको परिभाषा जो बताया उसे आप दिमाग में रखे रहिए, देखिएगा उसी से हम लोग परिभाषा से ही डिफरेंस हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो एक तरफ मैं लिख देता हूँ आपका फिजिक्स ऑप्शन, एक तरफ लिख देता हूँ आपका केमिस्ट ऑप्शन, केमिस्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल यानी एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल और एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के मध्य क्या लगता है, वीक वांडर वाल फोर्स। तो क्या बोलेंगे, इनमें अणुओं के मध्य एक वांडर वाल बल लगता है। अब देखिए केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता है आपका, केमिकल्स एडिशन में क्या होता है, इनमें अणुओं के मध्य एक रसायन बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने एक डिफरेंस देख लिया जो कि हम लोग परिभाषा से ही ज्ञात कर सकते हैं, क्या होता है फिजिक्स ऑप्शन, क्या होता है केमिस्ट ऑप्शन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरा। अब देखिए ये जो फिजिक्स ऑप्शन होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो फिजिक्स ऑप्शन होता है, अगर आपका चाक में स्याही का अणु चिपक गए तो उसे हम किसी न किसी रासायनिक विधि द्वारा उन दोनों को अलग कर सकते हैं। वो जो अलग करते हैं उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑप्शन। ध्यान दीजिएगा हमने आपको पहले बताया कि क्या होता है डिसऑप्शन। जब चाक में से स्याही के अणुओं को अलग कर देते हैं तो क्या होता है, उसे क्या बोलते थे, डिसऑप्शन। तो उसी प्रकार देखिए फिजिक्स ऑप्शन में क्या होगा, इन्हें प्रकृति में अलग किया जा सकता है। यहाँ पे ये रहेगा, थोड़ा सा हिंदी कमज़ोर है। तो देखिए ये प्रकृति में अलग किए जा सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या होता है आपका, अगर ये क्रिया एक बार आपका केमिकल रिएक्शन बन गया तो अगर उसमें से आप अलग करेंगे तो कुछ अगले मॉलिक्यूल के कुछ भाग अंश उसमें दूसरे मॉलिक्यूल में रह जाते हैं। जैसे आपको इसमें, जैसे मान लीजिए ए का रिएक्शन मैं बी से करा दिया, तो अगर आप ए से जब बी को निकालेंगे तो कुछ न कुछ अंश आपका ए का बी में रहेगा। तो इन्हें क्या इरिवर्सिबल है, यानी ये क्या नेचर में क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या बोलेंगे, ये प्रकृति में इरिवर्सिबल होते हैं। देखिए स्टूडेंट, इरिवर्सिबल का मतलब इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखिए क्या होता है आपका तीसरा डिफरेंस। देखिए क्या होता है तीसरा आपका डिफरेंस क्या होगा, इनमें जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो फिजिक्स ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो लो होती है, यानी ये आसानी से आपका एक कम सक्रिय ऊर्जा में आपका जो एड्जॉर्प्शन की क्रिया हो जाती है। जैसे ये आप चाक को स्याही में डालेंगे फिर उसको तुरंत निकाल देंगे तो देखेंगे स्याही के अणु आपके चाक के सरफेस क्या होंगे, चिपक जाएंगे। यानी इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा होती है मॉलिक्यूल की, वो क्या होती है, लो होती है। तो क्या होता है, अणुओं की सक्रिय ऊर्जा कम होती है। अब देखिए इनमें क्या होती है, इन्हें कराया जाता है कुछ कैटालिटिक द्वारा, मतलब क्या होते हैं
उत्प्रेरक डालकर इसमें क्या इन रिएक्शनों को कराया जाता है। तो इनमें जो रिएक्शन कराने के लिए इनकी जो क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी हाई करानी पड़ती है। तो इनमें तीसरा का क्या हो जाएगा आपका अणुओं की एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। देखिए अणुओं की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। क्या होती है? बहुत हाई होती है। तो चलिए अब देखिए चौथा अंतर देख लेते हैं, क्या होता है आपका चौथा अंतर। चौथा अंतर देखिए क्या होगा, इसे आप इरेज करते हैं पहले ऊपर का। देखिए चौथा अंतर क्या होगा, ये क्या थे आपके चाक थे, चाक के मॉलिक्यूल हैं, ठीक। अब देखिए ऊपर क्या था आपके स्याही के अणु थे, एक फोर्स जनरेट हो रहा था जिसे रेसिडुअल फोर्स कर रहे थे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक। तो ये जो सरफेस वाला अणु है इसे भी यह भी अट्रैक्ट करेगा। स्याही के ऊपर भी अणु होंगे स्याही के, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी हम क्या कर सकते हैं, इनमें एक से अधिक परत का निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब देखेंगे आपके स्याही का अणु पहला परत इस पर बैठेगा, ठीक, फिर वो भी उसे आप डूबे रहेंगे तो फिर दूसरा परत भी बढ़ जाएगा उसके ऊपर, फिर आप डूबे रहेंगे और समय बढ़ाएंगे तो फिर देखेंगे तीसरा परत बढ़ जाएगा, जिससे आप चाक को तोड़ेंगे तो देखेंगे बीच में पूरे आपके सरफेस में क्या हो जाएगा, अंदर पूरा आयतन में क्या हो जाएगा, आपके स्याही के अणु चले जाएंगे। यानी जितने आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे उतने ही आपकी एडिजॉर्प्शन की क्रिया क्या होगी, अधिक होगी, ठीक। तो देखिए आपके इनमें जो लेयर की संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, में परत की संख्या एक से अधिक होती है। इनमें परत की संख्या क्या होती है, एक से अधिक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये चाक के अणु ए से मिलकर बने हैं, अणु ए से मिलकर बने हैं, और स्याही के अणु बी हैं, स्याही के अणु क्या हैं, बी हैं, बी से मिलकर बने हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब ए वाला और बी से केमिकल बॉन्ड से जुड़ेगा तो केवल एक परत का निर्माण करेगा। क्यों करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि जब बी वाला ए के पास आ जाएगा, उससे एक परत बना लिया तो उसके ऊपर वाला भी तो बी है, तो बी ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब बी में बी करेंगे, बी से बी थोड़ी ना अटैच होगा, उसमें परत का निर्माण कहाँ होगा, एक क्या होना चाहिए, एक केमिकल बॉन्ड से जुड़ना चाहिए ना। तो ये क्या होगा, बी वाला बी पर ही जब आकर बैठ जाएगा तो कोई भी आपका परत का निर्माण नहीं होगा। यानी इनमें केवल एक ही लेयर का निर्माण हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं कि इनमें, इसे इरेज करते हैं, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। इनमें एक से अधिक परत बन सकते हैं। अब देखिए इनमें क्या बोल सकते हैं, इनमें केवल एक परत बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को चार डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, केमिस्ट ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन का, जो कि एक इजी लैंग्वेज में है और चार अंतर बहुत होते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, एक बार रिपीट वन कर लेते हैं। क्या होता है आपका फिजिक्स ऑप्शन, क्या होता है केमिस्ट ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, फर्स्ट आपका परिभाषा रहेगा डिफरेंस, ठीक। दूसरा आपका क्या रहेगा, ये प्रकृति में इन्हें अलग किए जा सकते हैं, ठीक। और इसमें क्या कर सकते हैं, इन्हें प्रकृति में अलग नहीं किया जा सकते। और तीसरा आपका डिफरेंस क्या रहेगा, अणुओं की सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, इसमें कम होती है, इनमें अणुओं की एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, बहुत हाई होती है। चौथा आपका क्या बन सकता है, इनमें एक से अधिक परत का निर्माण होता है। कैसे होता है ये अभी हम लोगों ने देखा। केमिस्ट ऑप्शन में देखिए इनमें केवल एक परत का निर्माण होता है, कैसे होता है ये भी हम लोगों ने देखा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को केमिस्ट ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन के बीच अंतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पर, सरफेस केमिस्ट्री के क्या होता है आपका एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म। अब आइसोथर्म के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक आइसोथर्म, क्या होता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म,
तो उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से कॉपी करिए, लर्न करिए और राइट करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।